दोस्तों, जंगल में कुदरती तौर पर लग जाने वाली आग बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार और ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट फायर बग़ैर किसी इंसानी अमल दखल के खुद ब खुद जंगल में लग जाती है और होते होते पूरे जंगल में ये फैल जाती है। तो ये आग खुद ब खुद कैसे लग जाती है? तो इसके पीछे जो रीज़न बताया जाता है तो वो ये है कि जंगल में जब दरख्तों से सूखे हुए पत्ते झड़ते हैं और इसके अलावा दरख्तों का जो सूखा हुआ साडस्ट होता है वो जब ज़मीन पर गिरता है, तो इस दौरान जब आसमानी बिजली जंगल में गिरती है तो ये सूखे हुए पत्ते और साडस्ट जल्दी से चिंगारी पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये सूखे हुए पत्ते और साडस्ट इजीली कंबस्टेबल होते हैं। तो ये जब बिजली इन पर गिरती है तो ये चिंगारी बहुत इजीली पकड़ लेते हैं और ये चिंगारी अपने इर्द गिर्द के साडस्ट और पत्तों को भी जलाना शुरू कर देती है और होते होते ये आग पूरे जंगल में फैल जाती है। और दूसरा रीज़न ये भी बताया जाता है कि शदीद हाई टेम्परेचर में जंगल में मौजूद ये लकड़ियाँ भी काफ़ी गर्म हो जाती हैं, तो जब हवा चलती है तो ये लकड़ियाँ आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शन पैदा होती है और इस फ्रैक्शन के नतीजे में फिर ये आग पकड़ लेती हैं। और कभी कभार तो ये आग इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि ये 55 मिलियन एकड़ तक फैल जाती है और ये जंगल के साथ साथ बिल्डिंग, ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ख़तरनाक और पुरअसरार फॉरेस्ट फायर के बारे में जिन्होंने माजी में बहुत ही तबाही की है और आज का इंसान इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। नंबर 5, द ग्रेट फायर ऑफ कनाडा 1919। दोस्तों, एक सेंचुरी से भी ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी 1919 की इस अजीम आग को अब भी तारीख़ की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंगल की आग के तौर पे याद किया जाता है। और ये वक्त था मई के शुरू का कि जब कनाडा के 2 सूबों अल्बर्टा और सस्केचुअन के जंगल, जिसका नाम बोरियल फॉरेस्ट है, इसमें एक इंतहाई तेज़ आग लग गई थी और होते होते इस आग ने 5 मिलियन का वसी रकबा अपनी लपेट में ले लिया था और इस आग ने 5 मिलियन एकड़ के रकबे को मुकम्मल तबाह कर दिया था। और इसके अलावा इस आग ने सैकड़ों इमारतों को भी तबाह कर दिया था और 11 लोगों की जान भी ले ली थी। दोस्तों, इस आग के पीछे जो रीज़न बताया गया है तो वो ये है कि साडस्ट की फ्रैक्शन की वजह से ये आग लगी और होते होते इसने इतनी तबाही कर दी। नंबर 4, 1939 ब्लैक फ्राइडे बुश फायर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, 1939 में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगने वाली ये आग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, जिसने तकरीबन 5 मिलियन एकड़ तक के वसी रकबे को घेर रखा था और 71 लोगों की मौत की वजह भी बनी। इस आग ने ऑस्ट्रेलिया का 1/4 हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा था। दोस्तों, इसके पीछे का जो रीज़न बताया जाता है तो उसमें यही है कि हाई टेम्परेचर की वजह से ड्राई वुड, ये जो झाड़ियाँ होती हैं, इनका टेम्परेचर भी हाई होता है और तेज़ हवा के चलने की वजह से जब ये आपस में टकराती हैं तो फ्रैक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट में 5 एकड़ तक फैल गई थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हाई टेम्परेचर होता है, ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो ये फॉरेस्ट फायर वहाँ पर लगती रहती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख की तीसरी सबसे बड़ी फॉरेस्ट फायर थी। दोस्तों, इसी आग ने 13 जनवरी 1939 को जब टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसने मेलबर्न और नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में मेल्डोरा को भी काफ़ी अफेक्ट किया, जिसमें 700 लोगों के घर जल गए और कई फार्म्स तबाह हो गए। और इसके अलावा 36 लोग नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में इस आग की वजह से जलकर मर गए और ये आग कई हफ्तों तक जारी रही। नंबर 3, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज फायर कनाडा 2014। दोस्तों, 2014 में गर्मी के मौसम में ये आग नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में तकरीबन 1.1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे नॉर्थ कनाडा में लग गई थी और ये आग 150 मुख्तलिफ सेपरेट जगहों पर लगी थी और ये माना जाता है कि इसमें से 13 जगहों पे इंसानों की वजह से ये आग लगी थी। वो इसलिए कि इंसानों ने इंडस्ट्री और गाड़ियों की वजह से जो धुआं पैदा किया है, इसने हवा की क्वालिटी को अमेरिका में बहुत ही अफेक्ट किया था और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोप को भी इस धुएं ने काफ़ी अफेक्ट किया था और फिर ड्राई विंड्स ने जंगलात में आग की शक्ल ले ली और होते होते 8.5 मिलियन एकड़ के रकबे तक ये आग फैल गई और इस आग ने तकरीबन 44.4 मिलियन US डॉलर तक का नुकसान किया था और ये आग 3 दहाइयों में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ख़तरनाक आग थी। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर 2020। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में हाई टेम्परेचर की वजह से जंगलात में आग लगती रहती है और आपने 2020 की ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि तकरीबन 6 महीनों तक जारी रही और ये आग ऑस्ट्रेलिया की तारीख की सबसे ख़तरनाक और बड़ी आग थी, जिसमें तकरीबन 3 बिलियन से भी ज़्यादा जानवर मर गए, जिसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स और परिंदे वगैरह शामिल थे और दर्जनों लोग भी मौत का शिकार हो गए इस आग में। दोस्तों, इस आग ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वीन आइलैंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को हिट किया और ये आप सुनकर काफ़ी हैरान होंगे
کہ اس آگ نے تقریباً 42 ملین ایکڑ کے انتہائی بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور اس پورے رقبے کو اس نے تباہ کر دیا تھا۔ دوستو یہ آگ بھی جھاڑیوں کی وجہ سے لگی تھی کہ شدید ٹیمپریچر میں ڈرائی وینٹس کی وجہ سے جب ان جھاڑیوں میں فریکشن پیدا ہوتی ہے تو اسی فریکشن کی وجہ سے یہ آگ بھی لگی تھی اور ہوتے ہوتے 42 ملین ایکڑ کے رقبے تک یہ پھیل گئی تھی، اور یہ آسٹریلیا کی تاریخ کی سب سے خطرناک آگ تھی اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی آگ تھی جس نے بہت ہی زیادہ تباہی کی تھی۔ نمبر 1، سائبیرین ٹائیگا فائر رشیا 2003۔ دوستو رشیا کی یہ آگ دنیا کی اب تک کی سب سے خطرناک اور تباہ کن آگ ہے جس کا تصور تک انسان نہیں کر سکتا، اور یہ آگ 2003 میں مشرقی سائبیریا کے ٹائیگا فورسٹ میں لگی تھی جس نے تقریباً 55 ملین، جی ہاں دوستو 55 ملین ایکڑ تک کے وسیع رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور یہ آگ ہوتے ہوتے رشیا سے نارتھ ایسٹ چائنا اور نارتھ ایسٹ منگولیا تک پھیل گئی تھی۔ اس خطرناک آگ نے ایٹماسفیئر میں موجود اوزون لیئر کو بھی کافی نقصان پہنچایا تھا۔ دوستو یہ آگ تو 2003 میں لگی تھی لیکن اس کے اثرات ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ اوزون ڈپلیشن، اور اس کے علاوہ اس نے پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو بھی کافی نقصان پہنچایا تھا۔ تو دوستو سائبیریا میں لگنے والی یہ آگ دنیا کی خطرناک ترین آگ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ تھی دنیا کی کچھ انتہائی خطرناک ترین فورسٹ فائرز اور ان کے پیچھے کے ریزنز۔ تو دوستو آپ کو آج یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفارمیشن گین کی ہے اور ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔